तो मूवी शुरू होती है। बैकग्राउंड में हमें बताया जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग, वॉर्स और कई सारी डेविस्टेटिंग कंडीशंस की वजह से अर्थ अब रहने के काबिल नहीं बचा। ऐसे में जो अमीर लोग हैं वो अर्थ को छोड़कर एक दूसरे प्लैनेट केपलर 209 पर चले गए हैं। शुरू में तो वहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर बाद में उन्हें पता चला कि केपलर पर उनकी रिप्रोडक्शन एबिलिटीज खत्म हो चुकी हैं। ऐसे में अगर उन्होंने जल्द कुछ ना किया तो वहाँ पर मौजूद पूरी इंसानियत एक न एक दिन खत्म हो जाएगी। इसीलिए डिसाइड किया जाता है कि एक टीम को अर्थ पर भेजा जाएगा, ये देखने के लिए कि क्या अर्थ की कंडीशन अब भी वैसी ही है और क्या उसमें कोई सुधार लाया जा सकता है। इस मिशन के लिए लाइसिस 1 नाम के स्पेसशिप को केपलर से अर्थ पर भेजा जाता है, मगर अर्थ पर आते ही उनका कांटेक्ट टूट जाता है, जिसके बाद लाइसिस 2 को मिशन पर अर्थ भेजा जाता है। मगर जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो इंजन्स फेल होने लगते हैं, बट फॉर्चुनेटली स्पेसशिप पानी में गिरता है और इस तरह स्पेसशिप में मौजूद लोग बच जाते हैं। इस टीम में हैं ब्लेक, केविन और टकर। ब्लेक बिल्कुल ठीक थी और वो अपने बाकी के 2 साथियों को निकालने में मदद करती है। यहाँ पर टकर को सांस नहीं आ रही थी, इसीलिए वो उसे ऑक्सीजन मास्क लगाती है। वो अचानक से अर्थ के एनवायरनमेंट को एक्सपोज हुए थे तो इसीलिए उन्हें काफी मुश्किल हो रही थी। अब ब्लेक केविन के पास जाने लगती है, मगर खुद भी बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि केविन की मौत हो चुकी है, जबकि टकर भी काफी जख्मी है। खैर थोड़ा सा खुद को संभालने के बाद वो आसपास के एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करती है और टकर को बताती है कि यहाँ पर किसी तरह की भी रेडिएशंस नहीं है, इसीलिए फिलहाल ये जगह उनके लिए सेफ है। इसके बाद ब्लेक शिप से बाहर जाती है ताकि वो देख सके कि अर्थ पर कोई लाइफ फॉर्म बची भी है या नहीं। वो पानी में कुछ एनिमल्स को देखती है। वो रेडियो की मदद से टकर से बात भी कर रही होती है। तब टकर उसे कहता है कि ब्लेक अपनी फर्टिलिटी को चेक करे। तब ब्लेक अपनी किट निकाल कर टेस्ट करती है, मगर वो नेगेटिव आता है। अब रात होने लगती है और हर तरफ धुंध थी। टकर ब्लेक को वापस आने को कहता है। ब्लेक वापस आने लगती है, मगर उसे कुछ ठीक से नजर नहीं आ रहा था। तब ब्लेक टकर को फ्लेयर गन चलाने को कहती है ताकि कि उसकी रोशनी से वो वापस आ सके। टकर ऐसा ही करता है, मगर उस फ्लेयर गन की रोशनी से किसी को उनके वहाँ होने का पता चल जाता है और वो टकर पर हमला करके उसे अपने साथ ले जाते हैं। जब ब्लेक वहाँ पर आती है तो उसे टकर कहीं नहीं मिलता और फिर कोई ब्लेक पर भी हमला करके उसे किडनैप कर लेता है। जब उसे होश आता है तो टकर उसके साथ था। उन्हें सेम रूम में रखा गया था। असल में इन दोनों को इंसानों ने ही किडनैप किया था, वो इंसान जो कि अर्थ पर बच गए थे और ये सर्वाइवर्स थे। ब्लेक यहाँ पर उनसे अपनी मेडिकल किट मांगती है क्योंकि टकर की हालत ठीक नहीं थी। यहाँ इन लोगों का ये छोटा सा कबीला था जिसमें कि इनकी लीडर भी थी, जिसका नाम नार्विक है। नार्विक ब्लेक को बाहर निकलवाती है और उसको किट भी देती है, मगर उनका भी एक साथी जख्मी था, इसलिए पहले वो ब्लेक को उसका इलाज करने को कहती है। उसका इलाज करने के बाद वो टकर के पास जाती है और उसे बताती है कि मैंने यहाँ पर इनके बच्चों को देखा है। इसका मतलब है कि अर्थ पर रिप्रोडक्शन हो रही है और अगर हम यहाँ से निकल पाए तो शायद हम लाइसिस 1 के मेंबर्स को भी ढूंढ पाए। लाइसिस 1 वो टीम थी जिनको इनसे पहले अर्थ पर भेजा गया था और अब वो गायब है। लेकिन यहाँ पर टकर की हालत बहुत ही खराब थी। वो ब्लेक से कहता है कि उसका बहुत ब्लड लॉस हो चुका है। अगर वो उसके ठीक होने का इंतजार करेंगे या फिर उसके साथ वो जाएगा तो वो कभी भी अपना मिशन पूरा नहीं कर पाएगी। तो वो ब्लेक पर बोझ ना बने, इसीलिए वो अपने लॉकेट में से एक सुसाइड पिल निकाल कर खा लेता है। ब्लेक के देखकर बहुत ही दुखी होती है। तब उसे कुछ मेमोरीज भी याद आती हैं और हमें पता चलता है कि ब्लेक आखिर इस मिशन पर क्यों आई है। असल में उनसे पहले जो लाइसिस 1 के मेंबर्स अर्थ पर आए थे उनमें ब्लेक के फादर भी थे और वो उन्हें ही ढूंढने यहाँ पर आई है। खैर इतने में ही ब्लेक की आंख लग जाती है और सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो बहुत सारे बच्चे उसके आसपास मौजूद थे। उनमें से कुछ बच्चे उस पर पानी फेंकते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। ब्लेक इनसे बात करने की कोशिश करती है, मगर कोई भी उसकी बात समझ नहीं पा रहा था। यहाँ इन सबको अब इंग्लिश समझ में नहीं आती। इन्होंने अपनी अलग ही लैंग्वेज डेवलप कर ली है। तब यहाँ पर ब्लेक माइला नाम की एक बच्ची को देखती है जो कि उसकी तरफ ही देख रही थी। वो यहाँ पर उसे ड्राइंग्स की मदद से समझाने की कोशिश करती है कि उसे उसका रेड बॉक्स चाहिए और माइला उसकी मदद के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद वहाँ पर काफी शोर शुरू हो जाता है। सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। ब्लेक को कुछ भी समझ में नहीं आता। तब वो बाहर की तरफ देखती है तो उसे पता चलता है कि इन पर कुछ दूसरे लोगों का हमला हुआ है। सभी बच्चे काफी डरे हुए हैं और वो माइला को भी देखती है जिसके हाथ में उसका रेड बॉक्स है। खैर कुछ ही टाइम के बाद सब कुछ खामोश होने लगता है और फिर ब्लेक देखती है कि नार्विक माइला को हर जगह ढूंढ रही है, जिससे उसे पता चलता है कि माइला नार्विक की बेटी है। लेकिन जब लोगों ने यहाँ पर हमला किया था तो वो माइला को अपने साथ ले गए। नार्विक अब एक फ्लेयर गन लेकर माइला को ढूंढने निकल जाती है। ब्लेक भी उसके पीछे जाती है। थोड़ा दूर जाने पर उन्हें लोगों का शोर सुनाई देता है। वहाँ पहुंचकर वो देखते हैं कि वो लोग सभी कैदियों को एक बोट पर भेज रहे हैं। ये देखकर नार्विक उनकी तरफ फ्लेयर गन पॉइंट करती है।
ब्लेक उसे रोकती है और कहती है कि इससे उन्हें कुछ नहीं होगा और अगर उन लोगों ने उन्हें पकड़ लिया तो वो माइला को भी नहीं बचा पाएंगे। लेकिन नार्विक नहीं मानती है और वो उन्हें रोकने के लिए गन से शूट करती है, लेकिन इससे पहले कि गोली गन से निकलती ब्लेक उसको बेहोश कर देती है और फिर फ्लेयर गन दूसरी तरफ फायर करती है ताकि कि वो लोग उसकी तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। और जब वो उस तरफ जाते हैं तो वो उनकी शिप में छुपकर चली जाती है और वहाँ पर उसे अपना रेड बॉक्स मिल जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसको उठा पाए वो लोग वापस आ जाते हैं और ब्लेक को भी बाकी पकड़े हुए लोगों के साथ वहीं पर छुपना पड़ता है। कुछ ही देर में लोगों को बाहर निकाल कर एक टूटी हुए शिप में लाया जाता है और अब सबको एक लाइन में खड़ा किया जाता है। वहाँ पर फिल नाम का एक लड़का लोगों को लाइन से बाहर निकाल कर अंदर भेज रहा था और बाकी सबको गन दिखाकर डराने की कोशिश कर रहा था। जब वो यहाँ पर ब्लेक को देखता है तो थोड़ी देर के लिए कुछ सोचने लगता है और जब उसका लॉकेट देखता है तो बहुत ही हैरान हो जाता है, जैसे कि वो उसको जानता हो, और ब्लेक को वो अपने साथ ले जाता है। फिर वो उसे गिब्सन के पास ले आता है जो कि उनका लीडर था। गिब्सन ब्लेक को देखकर काफी ही सरप्राइज था। वो उसे बताता है कि वो यहाँ पर केपलर की जो पहली स्पेस क्राफ्ट आई थी उसमें यहाँ पर आया था, पर जब वो केपलर से निकला था तो उस वक्त ब्लेक काफी ही छोटी थी। वहीं पर नील नाम का एक लड़का भी होता है जो कि इंग्लिश बोलना जानता था। गिब्सन उसे कहता है कि उसने नील को अडॉप्ट किया था। गिब्सन अब उससे उसके नए क्रू मेंबर्स के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि बाकी सब लोग मारे गए हैं, जो स्पेस क्राफ्ट था वो भी डैमेज हो गया है, जिसकी वजह से अब तक वो केपलर से कोई भी कांटेक्ट नहीं कर पाए हैं। लेकिन उसके पास वो रेड बॉक्स है जिससे कि उसको काफी मदद होगी, लेकिन वो बॉक्स उसी के शिप पर है और उनके आदमी उसे लेने नहीं दे रहे हैं, जिससे कि हम यहाँ की फर्टिलिटी के बारे में केपलर को बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अकेला वो रेड बॉक्स ही काफी नहीं है, इसके लिए हमें लाइसेंस 1 की ट्रांसमिशन भी जरूरत पड़ेगी। लेकिन गिब्सन उसे कहता है कि लाइसेंस 1 तो बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो चुका है। तब ब्लेक उससे अपने फादर के बारे में पूछती है तो वो बोलता है कि यहाँ पर आने पर हमें बहुत सारे अर्थ के सर्वाइवर्स का सामना करना पड़ा था। इन सभी अर्थ के सर्वाइवर्स को मर्ड्स कहा जाता है और तुम्हारे फादर उनके साथ बहुत ही अच्छे थे। लेकिन जब तुम्हारे फादर ने केपलर से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो फिर मर्ड्स के लोग उन्हें काफी अजीब तरह से देखने लगे और इसीलिए वो तुम्हारे फादर के खिलाफ हो गए और उनका सारा सामान भी टूट गया, जिससे कि तुम्हारे फादर की डेथ हो गई। गिब्सन अब उसे उसके फादर के बनाए हुए कुछ हाई टेक मशीन की ड्राइंग्स दिखाता है। उनमें से एक पर वो लोग काम भी कर रहे थे और वो भी वो उससे दिखाता है। वो कहता है कि इससे हम एनर्जी बना सकेंगे जिससे कि यहाँ पर एक न्यू सिविलाइजेशन बनाई जा सकेगी। अब ये कुछ बातें करने के बाद ब्लेक को एक कैबिन दिया जाता है। वहाँ पर फ्रेश होते हुए उसे मालूम होता है कि वो मेंस्ट्रुएट कर रही है, यानी कि उसकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटीज अब वापस आ रही थी, जिससे कि वो बहुत ही खुश होती है। अब गिब्सन उसे वहाँ पर कुछ बच्चों से मिलवाता है जो कि किसी किस्म की क्लास में थे और यहाँ पर उन बच्चों को केपलर के बारे में बताया जाता है। वहाँ से ब्लेक घूमते हुए नील से मिलती है जो कि एक छोटे से प्लांट के पास बैठा हुआ था। वो ब्लेक को बताता है कि ये सब ट्रीज हैं और ये हमसे भी बड़े हुआ करते थे। ये सब सुनकर ब्लेक का फेस एकदम सरप्राइज हो जाता है क्योंकि ऐसी ही एग्जैक्ट बात उसके फादर ने उससे बताई थी जब वो छोटी थी और ये सब प्लांट ट्रीज अर्थ से पहले ही खत्म हो चुके थे। तो वो नील से पूछती है कि तुम्हें ये बात किसने बताई है। तो वो उसे बोलता है कि उस वेंटिलेटर से क्रिस्टोफर वॉलन उससे बात करते हैं जिसने कि उसे ये बात बताई है और वो इंजन के पास वाले रूम में रहता है, लेकिन वहाँ पर किसी का भी जाना मना है। अब ब्लेक को शक होता है कि शायद उसके फादर अभी भी जिंदा है, इसीलिए ब्लेक उधर जाती है और एक रूम तक पहुँचती है। वहाँ पर उसकी विंडो से जब वो देखती है तो वहाँ पर कोई बैठा हुआ था, लेकिन तभी वहाँ पर गिब्सन आ जाता है। वो गुस्से से उससे पूछती है कि उसने उसे ये बात क्यों छुपाई थी कि उसके फादर जिंदा है। तो गिब्सन उसे बोलता है कि केपलर से कांटेक्ट ना होने में उसके फादर का ही हाथ था। उन्होंने ही सारी मशीन तोड़ दी थी ताकि कि केपलर से कोई भी यहाँ पर ना आ सके। लेकिन ब्लेक को ये सब बातें झूठ लग रही थी। वो उस डोर को ओपन करने का कहती है और वो अंदर जाके अपने फादर को गले लगाती है और उसे पूछती है कि आपने ऐसा सब कुछ क्यों किया। वो अपनी छोटी बेटी को केपलर में छोड़ कर आ गए, जिस पर कि उसके फादर उसे बोलते हैं कि अपने आसपास देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। मर्ड्स के लोग यानी कि वो लोग जो कि सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, केपलर से आने वाले लोगों की वजह से यहाँ के लोगों की जिंदगी बिल्कुल बर्बाद हो गई है क्योंकि वो लोग यहाँ के लोगों को अपनी तरह बनाना चाहते हैं और इसीलिए स्टैनफोर्ड यानी कि ब्लेक के फादर ने सारी चीजें तोड़ दी। और अब ये सब सुनकर ब्लेक गुस्से से वहाँ से चली जाती है। अब उसके पास गिब्सन जाता है और बोलता है कि यहाँ पर एक वेदर स्टेशन है जिससे वो रेड बॉक्स जोड़कर केपलर से कनेक्शन पॉसिबल कर सकते हैं। तो रात को वो सभी डिनर करते हैं और नील की मॉम उसे बताती है कि नील की डिलीवरी के वक्त गिब्सन ने उनकी जान बचाई थी और फिर हमें उसने अपनी फैमिली बना लिया था। इनकी ये बातचीत हो ही रही थी कि अचानक लाइट चली जाती है और एक आदमी आता है और बोलता है कि मर्ड्स के लोगों ने जनरेटर बंद कर दिया है। गिब्सन ब्लेक और अपनी फैमिली को किसी सेफ जगह पर जाने का कहता है, लेकिन ब्लेक गिब्सन की बात ना मानते हुए खुद नीचे आ जाती है
और नीचे आके वो देखती है कि वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि नार्विक थी, यानी कि मर्ड्स की लीडर, जो कि माइला को ढूंढते हुए यहाँ पर आई थी। ब्लेक उसे माइला के पास ले जाती है, लेकिन वो देखती है कि वहाँ पर बहुत सारी और भी छोटी लड़कियां हैं। इसी बीच में गिब्सन के लोग वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पे वो नार्विक को ले जाते हैं। लेकिन ब्लेक गिब्सन से नाराज होकर ये पूछती है कि वो मर्ड्स के बच्चों को ऐसे किडनैप क्यों कर रहे हैं। तो तभी वो वहाँ पर कहता है कि केपलर पर सभी फीमेल्स की एज 35 हो चुकी है और केपलर से यहाँ पर आने में 8 साल लग जाएंगे, जिसके बीच में कोई भी औरत बच्चा पैदा करने की कैपेसिटी खो चुकी होगी। इसीलिए वो इन लड़कियों को यहाँ पर रख रहा है कि जब केपलर से लोग यहाँ पर आएंगे तो ये बच्चियां बड़ी हो गई होंगी और इनसे वो अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा सकेंगे। ब्लेक ये सब कुछ सुनकर बहुत ही गुस्सा होती है और गिब्सन को अब ये सब करने से रोकती है, लेकिन गिब्सन उसकी बात नहीं मानता और उससे कहता है कि बायोमेट्रिक मशीन मिल गई है, अब वो जल्दी से इसे केपलर से जोड़ दे ताकि वो अपने लोगों को यहाँ पर बुला सके। और फिर वो अपने साथी को ब्लेक पर नजर रखने के लिए कहता है। अब ब्लेक को समझ आ जाती है कि उसके फादर ने ऐसा क्यों किया था। अब ब्लेक को माइला दिखती है जो कि छुपी हुई थी, लेकिन तभी फेल भी वहाँ पर आ जाता है और ब्लेक को अकेला देखकर वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लेक उसे किसी तरह से मारकर वहाँ से चली जाती है। फिर ब्लेक माइला को नार्विक के पास ले जाती है और बाकी सब मर्ड्स को भी आजाद करती है। इसके बाद अब मर्ड्स शिप पर अटैक कर देते हैं। ब्लेक अब अपने फादर के पास जाती है और उनको सारी सच्चाई बता देती है और इसके बीच में उसके फादर देखते हैं कि गिब्सन अपनी फैमिली के साथ शिप से बाहर वेदर स्टेशन जा रहा है। तो उसके फादर कहते हैं कि अगर उसने केपलर से लोगों को यहाँ पर बुला लिया तो वो लोग यहाँ पर आकर मर्ड्स को गुलाम बना देंगे, जबकि मर्ड्स तो अर्थ के ही लोग हैं और ये सब मर्ड्स के लिए अच्छा नहीं है। अब ब्लेक मर्ड्स को एक शिप में पहुंचा देती है और खुद गिब्सन के पास जाती है। वहां जाकर वो देखती है कि गिब्सन बस बायोमेट्रिक से केपलर को कांटेक्ट कर ही रहा है। ब्लेक उसे गन दिखाती है, लेकिन गिब्सन ऊपर से नील पर अटैक कर देता है और फिर ब्लेक को रोकने के लिए कहता है। साथ ही वो नील की मॉम को भी सच्चाई बताने के लिए कहता है। यहाँ पर नील की मॉम बताती है कि नील दरअसल ब्लेक का भाई है, यानी कि स्टैनफोर्ड उसके फादर हैं और अब उसे किसी भी तरह से उसको बचाना था। गिब्सन उस औरत को मार देता है और नील को बचाने के लिए अब ब्लेक भी गन को नीचे फेंक देती है। इसके बाद अब गिब्सन केपलर पर मैसेज भेजता है और उनकी काफी लड़ाई के बाद ब्लेक उसे पानी में डुबाकर मार देती है, लेकिन इसके बाद अब वो खुद भी पानी में डूब रही होती है। लेकिन तभी नार्विक उसे पानी से निकालकर बाहर ले आती है और उसकी जान बचा लेती है। अब ब्लेक, नील और उसके फादर शिप पर आ जाते हैं। फिर ब्लेक नील के पास बैठती है और नील उसे कहता है कि क्या कोई केपलर से आने वाला है। तो तब ब्लेक कहती है कि हाँ, बहुत सारे लोग आने वाले हैं, हमें रेडी रहना होगा। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।